मॉनिटरिंग कर रहे हैं बराबर, है ना। तो वो मॉनिटरिंग हम किन किन चीजों के द्वारा कर सकते हैं, तो एक तो आपका सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट बेस। ऐसे में क्या होता है कि जो अनएक्सेसिबल एरिया होते हैं, अनएक्सेसिबल एरिया मतलब जहाँ आप नहीं पहुंच सकते, जैसे माउंटेन्स हो गए या आपकी रिवर्स हो गई, वहां हम पहुंच नहीं सकते, तो वहां पर आपकी सैटेलाइट इमेज द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम एरोप्लेन एयरप्लेन बेस भी पहले किया करते थे जनरली। एयरप्लेन बेस में हम क्या होता है कि स्पेस से जो आपका हम कांटेक्ट में नहीं है, हम सिर्फ इमेज कैप्चर कर रहे हैं, एयर स्पेस से हम सिर्फ इमेज कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आपका ग्राउंड बेस, जिसमें हम सेंसर्स लगाते हैं, जो एक जिनका लेकिन एक डायमीटर होता है पर्टिकुलर एरिया से, वो ज्यादा आगे तक वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई आपकी कैसे हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो एक आपका ग्राउंड बेस्ड हो गया जिसमें हम सेंसर यूज कर रहे हैं, दूसरा आपका एयरप्लेन बेस्ड है जिसमें हम ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इमेज कैप्चर कर रहे हैं एयरप्लेन द्वारा, ठीक है। तीसरा आपका हो गया सैटेलाइट बेस्ड। अब आपकी जो रिमोट सेंसिंग होती है वो दो प्रकार से होती है, इनके दो टाइप हैं। एक है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा है पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। एक है आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, एक्टिव रिमोट से देखो सबसे पहले हम पैसिव देख लेते हैं। पैसिव में सबसे पहले क्या होता है, आपको एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है नेचुरल, जैसे सन हो गया, ठीक है। सन हो गया या कोई भी आपके नेचुरल सोर्स हो गया जिससे आप एनर्जी एमिट कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जैसे आपकी पर्टिकुलर कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई भी अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, सन अपनी एनर्जी एमिट करेगा, वो एनर्जी कहाँ जाकर टकराएगी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराएगी। उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बाद में उसे उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ हमें पैसिव रिमोट सेंसिंग में नेचुरल सोर्स की जरूरत पड़ती है जिससे वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर सके। तो अगर हमें नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है तो वो कौन सा रिमोट सेंसिंग होगा, पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव में क्या होता है कि आपको नेचुरल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली वही एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं जो वो ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट ने कोई पल्स भेजा ग्राउंड पर, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है डायरेक्टली उस, जब वो पल्स आपकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराएगी, सैटेलाइट हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है, सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सोर्स नहीं है। पैसिव में हम नेचुरल सोर्स यूज कर रहे थे, लेकिन एक्टिव में हमारे पास नेचुरल सोर्स नहीं है। एक्टिव में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो सैटेलाइट थी उसने एक पर्टिकुलर पल्स भेजी ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर जो भी ऑब्जेक्ट थी, चाहे वो बिल्डिंग हो, कोई भी क्रॉप हो या फील्ड हो, उसने एक वो एनर्जी जब उससे टकराई तो उसने क्या किया, उस एनर्जी से को रिफ्लेक्ट किया बाद में। जब वो रिफ्लेक्ट किया तो सेंसर ने क्या हुआ, उसकी जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये कौन सी हो गई रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ध्यान रखना कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल रिसोर्स की जरूरत हमें किस में पड़ती है, अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी है तो नेचुरल सोर्स की जरूरत किस रिमोट सेंसिंग में पड़ती है। तो नेचुरल सोर्स की जरूरत हमें पैसिव रिमोट सेंसिंग में पड़ती है, और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमें नेचुरल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यह आर्टिफिशियल द्वारा भी किया जा सकता है और इसमें हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं जो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। आगे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि नेचुरल बॉडी कौन कौन सी हो सकती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करा रही है या एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। तो वो नेचुरल बॉडी कौन सी हो गई, सन हो गई, अर्थ हो गई। मैनमेड सोर्स कौन से हो गए, रेडार सिस्टम हो गया, ठीक है, लेजर सिस्टम हो गया। जैसे आप लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी देखी है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है,
वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही प्रोवाइड कराती है, उसी फंक्शन पे, उसी प्रिंसिपल पे, उसी सिद्धांत पर कार्य करती है वो। ठीक है, रडार सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेजर हो गया आपका, मैग्नेटोमीटर हो गया, ये आपके मैनमेड सोर्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? तो मैं आगे बढ़ू, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है फिगर के द्वारा, जिसमें आपको समझाया गया है कि पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है। तो देखो, ऊपर वाला पैसिव रिमोट सेंसिंग में सेंसिंग सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा है, सन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। वो लाइट एनर्जी कहाँ जा रही है, ग्राउंड पर जा रही है, अर्थ पर। अर्थ पर वहां पर आपके प्लांटेशन लगे हुए थे, तो प्लांटेशन ने क्या हुआ, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया उस लाइट एनर्जी का, कुछ रिफ्लेक्ट किया और कुछ डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो वो लाइट एनर्जी क्या हो रही है, उससे टकराकर फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो किसके द्वारा, सेंसर सिस्टम, सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट उससे सिग्नल ले रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से, और फिर वो आपको डिजिटल फॉर्म में ग्राउंड पर दिखाया जा रहा है ना। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। नीचे वाला कौन सा है आपका, एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, वहां पर अपने पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हम उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट जो पल्स दे रही है ग्राउंड पर, वो पल्स टकरा कर जब वापस भेजी जाएगी, उसको हम सेंस कर रहे हैं, सैटेलाइट द्वारा उसको हम सेंस कर रहे हैं, और फिर उसको हम सेंस करने का मतलब ये है कि उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल फॉर्मेट में दिखा रहे हैं ग्राउंड पर। समझ में आया? तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। रिमोट सेंसिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन के कौन कौन से दो टाइप होते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। देखो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक्सरे होती है ना, गामा रे होती है, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट मतलब जिन जो लाइट हम सेंस कर पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। ठीक है, आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं, टीवी और रेडियो वेव्स होती हैं। तो देखो, इनकी कुछ वेवलेंथ होती है, रेंज होती है। जैसे पर्टिकुलर रेंज में है तो हम कैसे कहेंगे कि विजिबल रेंज में है? इनको हम देख सकते हैं, इनको हम सेंस कर सकते हैं। तो जिनको हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो विजिबल रेंज में है, तो वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट मतलब जो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है ना। ये वेवलेंथ की रेंज है, माइक्रोमीटर। तो 0.4 से अगर 0.7 तक है, तो वो कौन सी रेंज में है, वो विजिबल लाइट में है। जो हाईएस्ट होती है वो आपकी टीवी एंड रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 0.4 और 0.7 के बीच में अगर वेवलेंथ है तो वो विजिबल लाइट है, उसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ये आपने एक सुना होगा कि विजिबल लाइट में विबग्योर होता है, जैसे सिग्नल पर जो सिग्नल लाइट शो करती है, ग्रीन, ब्लू, रेड, है ना। तो 0.4 से 0.5 के बीच में है तो वो ब्लू है, 0.5 से 0.6 के बीच में है वेवलेंथ तो वो ग्रीन है, और 0.6 और 0.7 के बीच में है तो वो रेड लाइट एमिट शो करेगा। तो ऐसे हम सेंस कर सकते हैं विजिबल लाइट को। इसके अलावा जो आपकी एक्सरे होती है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ माइक्रोमीटर। ध्यान रखना,
ये जो आपकी वेवलेंथ्स हैं, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि विजिबल लाइट की कितनी वेवलेंथ रेंज होती है, एक्स रे की वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, या गामा रे की कितनी होती है। तो गामा रे की कितनी होती है, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम ये लाइट सेंस कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इधर आप 0.7 से आगे जाओगे तो आपको कौन सी रेस मिलेगी, 0.7 से जब आप 1 तक जाओगे तो आपको इंफ्रारेड मिलेंगी। मतलब 0.7 माइक्रोमीटर से अगर आप 1 माइक्रोमीटर के बीच में हो तो आपको कौन सी रेस मिलेगी, इंफ्रारेड। फिगर से समझ में आ रहा है सभी को? कहीं कंफ्यूजन होता है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻⁻6 अगर आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ वेवलेंथ की यूनिट है माइक्रोमीटर, है ना। तो 10⁻⁻6 अगर है वेवलेंथ आपकी माइक्रोमीटर में, तो आपका कौन सी रे होगी, वो गामा रे होगी। अगर 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर है तो कौन सी रे होगी आपकी, एक्स रे होगी। और अगर विजिबल रेंज में आप, मतलब आप कौन सी लाइट है जिनको आप सेंस कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो वो कौन कौन सी है, ब्लू ग्रीन एंड रेड। विब्योर होता है, विब्योर अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, तो अगर आप 0.4 से कम जाते हैं, मतलब 10⁻⁻0.1 से 0.4, तो यहाँ पर कौन सी लाइट मिलेगी आपको, अल्ट्रा वायलेट। अगर मैं विजिबल लाइट के लेफ्ट साइड में जाऊं तो मुझे कौन सी लाइट मिलेगी, सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट मिलेगी, फिर एक्स रे मिलेगी, फिर गामा रे मिलेगी। तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज क्या होती है, 0.1 से 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद आपको कौन सी मिलेगी, ब्लू लाइट मिलेगी, फिर आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, फिर रेड लाइट मिलेगी, उसके बाद आपको कौन सी मिलेगी, इंफ्रारेड रे मिलेगी। 0.7 से 1 माइक्रोमीटर तक, 10 माइक्रोमीटर तक, सॉरी 0.7 से 1 माइक्रोमीटर।